हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक विद एन अदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोग मज़े में होंगे। तो आज जनाब हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं वो है जी, आज की जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं वो वीडियो ये है कि पाकिस्तानी कमांडोज में ज़्यादा दम है या भारतीय कमांडोज में। आज हम कंपैरिजन देखने वाले हैं पैरा कमांडोज वर्सेस एसएसजी कमांडोज। किसी भी मुल्क की जो सिक्योरिटी होती है वो सबसे जो पावरफुल एक बटालियन होती है जिसे कमांडो बोलते हैं, कमांडोज बोलते हैं। पाकिस्तान में उसको एसएसजी कमांडोज बोलते हैं, स्पेशल सर्विस ग्रुप, और इंडिया में उसे पैरा कमांडोज कहते हैं। तो देखते हैं जी किस कंट्री के कमांडोज जो हैं वो ज़्यादा सख्त जान, पावरफुल और ज़्यादा लड़ाकू, ज़्यादा खूनखार कमांडोज किस कंट्री के हैं, पाकिस्तान, दिलेर, बहादुर, इंडिया हिम्मत के। वाले कौन से हैं, इंडिया पता वाले या चल जाएगा, पाकिस्तान उनकी वाले? ट्रेनिंग से ही पता चल जाएगा। तो चलें पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं पाकिस्तान के लोगों का दावा है कि उनकी एसएसजी कमांडो फोर्स दुनिया में सबसे बेस्ट है। वहीं इंडिया के लोगों का भी कहना है कि पैरा बहुत ही पावरफुल व एक्सपीरियंस स्पेशल फोर्स है। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं इंडियन स्पेशल फोर्स, पैरा एसएफ और पाकिस्तान के एसएसजी स्पेशल फोर्स के बारे में। वहीं आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन दोनों स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग कैसे होती है और ये कमांडोज कौन कौन से वेपन्स इस्तेमाल करते हैं। वहीं ये भी जानेंगे कि ये दोनों स्पेशल फोर्स एक दूसरे से कितने बेहतर हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इंडियन स्पेशल पैरा एसएफ के बारे में। पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैरासूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की यूनिट है जिसके जिम्मे स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन, बंधक समस्या, आतंकवाद विरोधी अभियान, गैर परंपरागत हमले, विदेश में आंतरिक सुरक्षा, विद्रोह को कुचलने व दुश्मन को तलाशने और तबाह करने जैसे सबसे मुश्किल काम ये कमांडोज करते हैं। पैरा एसएफ की शुरुआत 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 के समय 50वीं ब्रिगेड के निर्माण के साथ मानी जाती है और पैरा की पहली बटालियन 9 पैरा एसएफ को 1966 में बनाया गया था और ये पैरा की सबसे पहली और पुरानी बटालियन है और 1968 में इसे बटालियन को 2 भागों में बांट दिया गया था, 9 पैरा एसएफ और 10 पैरा एसएफ। 9 पैरा एसएफ को जम्मू कश्मीर से जुड़े ऑपरेशन के लिए रखा गया है और 10 पैरा एसएफ को राजस्थान के बॉर्डर से जुड़े ऑपरेशन के लिए रखा गया है। और पैरा एसएफ का पहला ऑपरेशन मंढोल था और इस ऑपरेशन को 1971 में इंडिया पाक वॉर के समय किया गया था और इस ऑपरेशन को 24 घंटे के कम समय में 9 पैरा एसएफ द्वारा किया गया और तब लोगों ने पैरा एसएफ की ताकत को जाना था। और हाल में ही 9 पैरा एसएफ और 4 पैरा एसएफ ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। पैरा कमांडोज देश ही नहीं विदेशों में भी कई बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके हैं। तो आइए अब जानते हैं पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो के बारे में। पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज का पूरा नाम स्पेशल सर्विस ग्रुप है और इन्हें मरून बैरक भी कहते हैं। इन कमांडोज का मेन काम होता है डायरेक्ट एक्शन लेना, काउंटर टेररिज्म और विदेश में स्पेशल मिशनों को अंजाम देने के लिए इस फोर्स को बनाया गया है। वहीं एसएसजी कमांडो अपनी ताकत को कई बार दिखा भी चुके हैं। एसएसजी कमांडो ने अफगानिस्तान, यमन और इंडिया के खिलाफ कई सारे ऑपरेशन को अंजाम भी दिया है। एसएसजी कमांडोज दुनिया के कुछ स्पेशल फोर्स में गिने जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं इन दोनों कमांडोज के ट्रेनिंग के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के बारे में। पैरा की अपनी यूनिट और सेना की दूसरी यूनिटों से जवान लिए जाते हैं। पूरे 3 महीने तक इनका सिलेक्शन चलता है। इस दौरान थकावट, मानसिक और शारीरिक यातना आदि सभी दौर से कमांडोज को गुजरना होता है। शरीर पर 60 से 65 किलो वजन और 20 किलोमीटर की दौड़ से पैरा कमांडो की दिन की शुरुआत होती है। एक पैरा कमांडो को 33,500 फुट की ऊंचाई से कम 50 जंप लगाना जरूरी होता है। एयरफोर्स के पैरा ट्रेनिंग स्कूल आगरा में इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। पानी में लड़ने के लिए नौसेना डाइविंग स्कूल कोची में ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं ट्रेनिंग के दौरान करीब 90% जवान ट्रेनिंग छोड़कर चले जाते हैं। कई बार ट्रेनिंग के दौरान ही जवानों की मौत भी हो जाती है। इसका मेन कारण यह है कि पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती है, पर जो इस ट्रेनिंग को खत्म कर लेता है वो बनता है एक ताकतवर कमांडो जो किसी भी हालात से निपटने में सक्षम होता है। 10 बंदों पे भारी होता है। वहीं आइए अब जानते हैं एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग के बारे में।
एसएसजी की ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक व हार्ड होती है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि इनका ड्रॉप आउट रेट 80% से 90% तक है। तो आप समझ सकते हैं कि हर कोई एसएसजी कमांडो नहीं बन पाता है। इन कमांडोज को 12 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर तक दौड़ना होता है और इनको एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग भी सिखाई जाती है जिसमें जूडो, कराटे, स्पेशल वेपन्स को चलाना, मिलिट्री नेविगेशन और मुश्किल से मुश्किल हालात में जिंदा रहने की ट्रेनिंग भी इन कमांडोज को दी जाती है। और इनको अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग दी जाती है जैसे माउंटेन वॉरफेयर स्कूल, एयरबोर्न वॉरफेयर स्कूल, डेजर्ट वॉरफेयर स्कूल और स्नैपर स्कूल। 25 से 30 हफ्ते की ये एडवांस ट्रेनिंग जो कंप्लीट कर लेता है वो बनता है एक एसएसजी कमांडो क्योंकि इनकी ट्रेनिंग काफी टफ होती है जिसे हर कोई क्लियर नहीं कर पाता है। वहीं ये जानते हैं पैरा कमांडोज और एसएसजी कमांडोज कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं एसएसजी कमांडोज के वेपन्स के बारे में। एसएसजी कमांडो लगभग सभी लेटेस्ट और एडवांस वेपन से लैस हैं। इन्हें ट्रेनिंग में हर टाइप के वेपन्स को चलाना सिखाया जाता है और ये हैकलर एंड कोस्ट सबमशीन गन, P19 SMG, अमेरिकन M4 असॉल्ट राइफल और ग्लोक पिस्टल का भी इस्तेमाल ये कमांडोज करते हैं। वहीं पैरा कमांडो 1A9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, माइक्रो UG 9mm सब मशीन गन, 21 टवोर असॉल्ट राइफल, AMD 90 असॉल्ट राइफल, ड्रॉगनो सेमी ऑटोमेटिक स्नैपर राइफल, लाइट मशीन गन और भी ऐसे कई तरह के लेटेस्ट हथियार इनको चलाना सिखाया जाता है और ये कमांडोस इस्तेमाल करते हैं। भारत की पैरा एसएफ वेल इक्विप्ड और वेल ट्रेन्ड फोर्स है और ये कमांडो दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरते हैं और ये दुनिया की सबसे पुरानी स्पेशल फोर्स में से एक है। इसलिए पैरा कमांडोज का कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। इनको किसी भी चीज का खौफ नहीं होता है और ये अपने टास्क को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं और कई बार इन कमांडोज ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई भी है। वहीं पैरा की ही तरह पाकिस्तानी एसएसजी भी बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरती है और फिर जाकर स्पेशल फोर्स बनती है। पाकिस्तान की एसएसजी स्पेशल फोर्स जो दुश्मन को नेस्ते नाबूद करने की ताकत रखती है और इसने कई बार ऐसा साबित भी किया है। बिल्कुल। वहीं पैरा एसएफ पाकिस्तानी एसएसजी से काफी अच्छी फोर्स है क्योंकि इसने अपने सारे ऑपरेशन को अच्छे से अंजाम दिया है और पैरा एसएफ ने पाकिस्तान के अंदर जाकर कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। वहीं एसएसजी कमांडो इंडिया के खिलाफ कई ऑपरेशन में फेल हो चुका है और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो उतने अच्छे नहीं साबित हो पाए हैं, जबकि पैरा एसएफ हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में भी अपने आप को प्रूव कर चुका है। ऐसे में ये क्लियर है कि पैरा एसएफ पाकिस्तान की एसएसजी स्पेशल फोर्स से काफी अच्छी है और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप आंकड़े देख सकते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पैरा एसएफ एसएसजी फोर्स से कितनी बेस्ट है। वहीं अगर आप पैरा एसएफ की डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसे आप हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं या ऊपर आई के बटन पे आके देख सकते हैं। वहीं इस वीडियो से जुड़ी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे नीचे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। तो ये थी जी इंडिया की पैरा एसएफ और पाकिस्तान की एसएसजी कमांडोज। दोनों की ट्रेनिंग बहुत टफ है और एक बंदा जो होता है एक कमांडो, चाहे वो पैरा एसएफ है या फिर एसएसजी कमांडो है, वो पूरे 10 बंदों पे भारी होता है। कोई भी मुश्किल से मुश्किल मिशन जो होता है, कोई अगर आर्मी के दूसरी जो बटालियंस होती हैं वो नहीं कर पाती तो फिर एंड पे इनको भेजा जाता है जी, जाएँ वो मिशन ये या तो करके आते हैं ख़त्म मिशन वापस आ जाते हैं या फिर सीधा ही ऊपर चले जाते हैं। तो ये दो ही इनके, या मौत या फिर मिशन। क्योंकि ये देखें जो कमांडो बनता है पहले तो उनकी आर्मी में सिलेक्शन होती है, मतलब आर्मी में बंदा सिलेक्ट ही वही होता है जो फिजिकली फिट हो। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले आर्मी वाले उनके वो जो होते हैं विजिट करते हैं पूरी बटालियंस को, उसमें से जो उनको नज़र आता है कि जी ये तगड़ा बंदा है जी, ये कर सकता है, उनको सिलेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनको फिर ला के सबसे पहले जो फर्स्ट उनका होता है ना वो ऊपर से छलांग लगवाते हैं और वो रस्सा बांध के छलांग। तो कुछ तो होते हैं ना 70% 80% वहीं पे ही उसको ड्रॉप कर देते हैं। और अगर 100 बंदा उन्होंने सिलेक्ट किया है कमांडोज बनाने के लिए
तो बीच में उसमें 90% 90% जो है वो निकल जाते हैं, या तो फिर वो मर जाते हैं या निकल जाते हैं, या उनकी कोई हड्डी वड्डी टूट जाती है। जो 10% होते हैं वो निकल के जनाब बन पाते हैं। और कमांडो बनना भाई साहब कोई आसान काम नहीं है, बहुत टफ ट्रेनिंग है। उनको मारा जाता है, उनको जीते दी जाती हैं, उनको उनके हाथ बांध भूखा के रखा जाता है, भूखा रखा जाता है, जंगल में उसको छोड़ दिया जाता है हफ्ता हफ्ता बगैर खाने के जाए खुद ही खाना है और खुद ही पीना है। हाँ, वो सांप पकड़ के अगर उनको सांप मिल गया वो खाते हैं, परिंदा मिल गया है, कुछ खाने के लिए मिल जाए वो खाते हैं, पत्ते खाते हैं। और उनको मैंने तो यहाँ तक देखा वीडियोस पे ना, वो ब्लड भी किसी जानवर का ना, परिंदे का, अगर प्यास ना कोई चीज पानी नहीं मिल रहा तो अगर मुर्गी मिल गई है तो वो मुर्गी का खून, ये SSG कमांडोज की एक हमने वीडियो देखी थी, मुर्गी का दांत से वो उसका सर उतारता है और उसका ब्लड पीता है। ये सारा ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। और उनके हाथ बांध के उनको समंदर में फेंक दिया जाता है और फिर खुद ही निकल के आना है, और इनको वो बंधे हुए हाथों के साथ। इनमें से जो वो स्नाइपर होते हैं उनको इतनी वो ट्रेनिंग दी जाती है, एक एक की जगह पे पोजीशन पे 2-2 दिन बगैर हिले हरकत किए वहाँ पे लेटे रहते हैं। इनकी बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है कमांडोज की, बहुत सख्त। मैंने तो एक वीडियो भी मैंने एक सुना था, मतलब कि कमांडो जो होते हैं पाकिस्तान में वो ऐसे कहते हैं कि चूहे छोड़ के ना एक सॉक्स के अंदर चूहे छोड़ते हैं, और उनके फेस के ऊपर भी होते हैं चूहे। एक सॉक्स है ना, उसके अंदर ये चूहा उन्होंने डाल देना है। अब उन्होंने कहना है कि जी इसको नहीं, इसका कीमा बनाना है आपने अंदर हाथ डाल के चूहे का। तो वो सॉक्स के अंदर हाथ डालेंगे, चूहे को हाथ के साथ उंगलियों के साथ उसको ना मार के उसका कीमा बना डर खत्म करते हैं ना। और पागल कुत्ते के मुंह से हड्डी खींचना और ये वाली सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो बड़ी टफ होती है जी। हम तो सोच भी नहीं सकते कमांडो को बनने का। बिल्कुल वो ऐसे ही होते हैं जिनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिल हो, वही बन सकते हैं। ये भाई साहब गए थे आर्मी में जाने के लिए, सेकंड लेफ्टिनेंट मैं बन गया था, लेकिन मेरी वो जो SSB में जो होता है ISSB में मैं रिकमेंड भी हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली लेकिन इससे वो होनी भी नहीं थी। ये जो इसको है ना, ये बड़ा वो थक जाता है। और ये वो अच्छा हुआ तुम नहीं हुए, मैंने वहाँ से ड्रॉप आउट हो जाना था। उन्होंने कहना इतने सुस्ती वाले लोग नहीं हमें चाहिए। तो ये थी जी आज की वीडियो। और अगर आपको हमारा आज का ये रिएक्शन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।